12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं प्राचीन पुराणों में वर्णित है और भगवान शिव के ये 12 दिव्य स्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन, पूजा और ध्यान से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और वे शिव कृपा के पात्र बनते हैं। इन्हीं कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं इस प्रकार कही जाती हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है और प्राचीन समय में ये प्रभास क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ की कथा दक्ष प्रजापति से जुड़ी है, जिनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, पर चंद्र केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम देते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी हुईं और उन्होंने ये शिकायत दक्ष से की। दक्ष ने चंद्र को समझाया, पर वे न माने, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव दुर्बल होते गए और पूरे जगत में शीतलता, वर्षा और प्रकाश का क्रम बाधित हो गया। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। उन्होंने चंद्र को प्रभास जाकर मृत्युंजय शिव की आराधना करने को कहा। चंद्र ने कठोर तप कर करोड़ों बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अंततः शिव प्रकट हुए, चंद्र को शाप मुक्त किया और उनकी प्रार्थना पर माता पार्वती सहित वही ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। सोमनाथ की महिमा महाभारत, भागवत और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से मिलती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से संबंधित है। एक बार ये विवाद उठा कि जगत की परिक्रमा पहले कौन करेगा। कार्तिकेय पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने निकले, जबकि गणेश जी ने शास्त्र सम्मत मार्ग अपनाते हुए माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और विजेता बने। लौटने पर यह देखकर कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पिता उन्हें मनाने पहुंचे, पर कार्तिकेय स्थान बदलते रहे। जहां शिव पार्वती ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की, वही आज श्रीशैलम कहलाता है। यहाँ शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, जिसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों की सभी सात्विक कामनाएं पूर्ण होती हैं। काल के भी काल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मंधाता पर्वत पर स्थित है, जो ओम के आकार जैसा दिखता है। प्राचीन काल में राजा मंधाता ने यहाँ कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से 2 शिवलिंग यहाँ पूजे जाते हैं, जिनकी सत्ता एक मानी जाती है। विंध्य पर्वत की कठोर साधना से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और 2 लिंगों का स्वरूप स्थापित हुआ। यहाँ गुप्त आरती का विशेष महत्व है, जिसके समय केवल पुजारी ही गर्भगृह में रहते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी महिमा पुराणों में बार बार वर्णित है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और नंदी रूप में केदार में छिप गए। भीम ने बैल को पहचान कर पकड़ना चाहा, किंतु शिव जमीन में धंस गए और उनके अलग अलग अंग 5 स्थानों में प्रकट हुए: केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने यहाँ मंदिर बनवाए और शिव ने केदार में त्रिकोण रूप में रहने का वचन दिया। 2013 की आपदा में भी मंदिर को एक विशाल शिला भीमशिला ने बचाया, जिससे इसकी चमत्कारिक महिमा और बढ़ी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस से जुड़ी है। पिता की मृत्यु का कारण जानकर वो भगवान राम पर क्रोधित होकर घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा द्वारा वरदान मिलने पर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। उसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया और जब राजा शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तब भीम ने उस लिंग पर प्रहार करना चाहा। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और हुंकार से उसे भस्म कर दिया। देवगणों की प्रार्थना पर वे वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। ये स्थान तभी से भीमाशंकर कहलाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में गंगा तट पर स्थित है, जो भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक है। यहाँ आयुर्वेद और योग के महान आचार्य पतंजलि रहे और बुद्ध ने भी प्रथम उपदेश दिया। माना जाता है कि वही स्थान है जहाँ शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को शांत करने हेतु अनंत ज्योतिर्लिंग स्तंभ का रूप धारण किया था। विष्णु ने ईमानदारी दिखाई, पर ब्रह्मा ने झूठ बोला। शिव ने उन्हें दंड स्वरूप 5वां सिर काटा और शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी।
जहां वो दिव्य ज्योति स्तंभ पृथ्वी पर प्रकट हुआ, वही स्थान आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ एक ही स्थान पर 3 लिंग एक साथ हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने यहाँ तप कर शिव को प्रसन्न किया था, तभी से ये पर्वत ब्रह्मगिरी कहलाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन पुराणों में मिलता है और ये द्वारका के पास समुद्र तट पर स्थित है। कथा के अनुसार दारुका नामक एक राक्षसी और उसका पति दारुक वहाँ के लोगों को आतंकित करते थे। एक बार दारुक ने शिव भक्त सुप्रिया सहित कई लोगों को कैद कर लिया। कैद में रहते हुए सुप्रिया ने शिव का ध्यान करने के लिए सबको प्रेरित किया। सभी बंदियों ने मिलकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया। दारुक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उसी क्षण शिव प्रकट हुए और दारुक का अंत किया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने का वर दिया। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के स्वामी, और ये शिव का वो रूप माना जाता है जो अपने भक्तों को भय, विष और अनिष्ट से रक्षा करता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और ये शिव के वैद्य रूप से जुड़ा है। कथा ये है कि रावण शिव को अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था, ताकि वहां कोई बाधा न रहे। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और यहाँ तक कि अपने सिर तक अर्पित कर दिए। शिव प्रसन्न हुए और उसे लिंग दिया, पर शर्त रखी कि रास्ते में इसे धरती पर नहीं रखना होगा। देवताओं ने ये उचित नहीं समझा, इसलिए विष्णु ने ब्राह्मण बालक का रूप लेकर रावण को ठग लिया। रावण ने लिंग कुछ समय के लिए उस बालक को पकड़ा दिया। विष्णु ने उसे भूमि पर रख दिया। रावण चाहकर भी उठाने में असफल रहा। तभी से शिव उस स्थान पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ शिव को वैद्य अर्थात रोगों को हरने वाले चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। कथा के अनुसार यहाँ घृष्णा नामक एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी, जो बड़ी श्रद्धा से प्रतिदिन हजारों शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसके पति की दूसरी पत्नी ने ईर्ष्यावश घृष्णा का पुत्र छीन लिया और उसे कष्ट पहुंचाया। पीड़ा से व्याकुल होकर भी घृष्णा शिव की साधना में अडिग रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। भक्ति पूर्ण प्रेम देखकर शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उसे घृष्णेश्वर नाम दिया, अर्थात घृष्णा की भक्ति से प्रकट हुआ ईश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है और ये रामायण से सीधे जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र तट पहुंचे, तब उन्होंने देवी समुद्रा से मार्ग देने का आग्रह किया। मार्ग मिलने पर उन्होंने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की उपासना की। ऐसा भी कहा जाता है कि राम ने सीता जी को पवित्र करने हेतु पहले शिव की आराधना की और स्वयं मिट्टी का लिंग स्थापित किया, जिसे बाद में स्वयं भगवान शिव ने स्वीकारते हुए ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। रामेश्वरम का ये शिवलिंग राम द्वारा स्थापित होने के कारण रामनाथ स्वामी भी कहा जाता है और ये वैष्णव एवं शैव दोनों परंपराओं को जोड़ने वाला पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये थी भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहां एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वो चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी।
वो लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वो डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वो बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वो गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहां। वो बच्चा रहस्यमयी लड़का बनकर रह जाता है।